तो कैसे हैं आप। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि हमने एक्सरसाइज 2.2 के बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स के बारे में हमने बात की थी और इसके बेसिक्स कॉन्सेप्ट जो हमारे इस एक्सरसाइज में काम आने वाले हैं या इस चैप्टर में हैं उनके बारे में अध्ययन भी कर लिया था। इसके अंतर्गत हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़े थे। हमने इसके एरो डायग्राम बनाना, रिलेशन दिखाना कि दो अगर हमारे पास सेट दिए हो तो उनका रिलेशन किस प्रकार से देते हैं, उसके डोमेन, प्रांत, रेंज, परिसर और कोडोमेन सह प्रांत ये किस प्रकार से निकालते हैं, वो किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, इन सब के बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। ठीक है, तो अब इसके बाद में हमारे आते हैं एक्सरसाइज 2.2 के सॉल्यूशंस के बारे में। अनसोल्व क्वेश्चन है, सोल्व क्वेश्चन तो आपके बुक में भी मिल जाएंगे, आपको एग्जाम्पल है वो। और इसमें मैंने एक एग्जाम्पल आपको बुक का लेकर भी कल समझाया था, एनसीईआरटी बुक आपकी, उसका एक एग्जाम्पल भी आपको समझाया था। उसके मैंने डोमेन, कोडोमेन निकाले थे, रेंज निकाली थी, रिलेशन बताया था उसके बारे में। तो उसी पर आधारित हमारे एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस हैं। तो आज हम उन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो इस प्रकार हमारा पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है, जैसे कि इसमें दिया होगा कि हमारे पास कोई सेट है ए, सेट ए के एलिमेंट इस प्रकार से 1 2 3 4 एंड सो ऑन 14 तक है। ठीक है, ये है। और इसमें दे रखा है कि ए टू ए जो रिलेशन है, जो रिलेशन दिखाना वो हमें ए टू ए दिखाना है। सेट दिए दोनों ही ए है, ए का संबंध ए से ही बताना है। किस प्रकार से बताना है, उसके लिए रिलेशन की कंडीशन दे रखी है हमें। क्या कंडीशन दे रखी है कि हमारे पास एक्स और वाई इस प्रकार से होने चाहिए कि जिसके लिए 3x - y = 0 वेयर x, y बिलोंग्स टू ए, अर्थात x और y दोनों ही ए में बिलोंग करेंगे, अर्थात दोनों सेट ही ए के। हमें जो भी हम वेन डायग्राम बनाएंगे उसमें जो भी एलिमेंट लेंगे वो दोनों में ए के रहेंगे, फिर उनके बीच में हमें रिलेशन बताना है। इसका क्या करना है, देन आर, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखे मैंने, आर मतलब रिलेशन, डी मतलब डोमेन निकालना है, आर जी मतलब रेंज ज्ञात करनी है, और ये आगे वाला कोडोमेन, ये सभी हमें इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये तो हमारा क्वेश्चन। इसको आप आपकी बुक में से देख सकते हैं आसान से। मैंने शॉर्ट फॉर्म में इसको पूरे जो भी इसमें चीज़ें हैं काम में आने वाली उनके बारे में सभी के बारे में मैंने बता दिया। इसमें मेन चीज़ तो ध्यान रखने वाली ये है, अगर इसमें सेट ए की दिया हो तो मैं उस सेट के बारे में बताया हुआ कि ए टू ए है या ए टू आर है, कोई एलिमेंट दे देगा, कोई नंबर सिस्टम में कोई सिस्टम को नंबर वाला एलिमेंट दे देगा कि ये नंबर है, इन पे बताना है। तो क्वेश्चन को ध्यान में रखने वाली सबसे मेन चीज़ तो ये है कि किस हमारा रिलेशन दिखाना है, संबंध दिखाना है, वो किस पे दिखाना है, किसके साथ लेके चलना है और किस पे हमें संबंध दिखाना है। ठीक है, फिर उसके बाद में एक कंडीशन दी होती है रिलेशन की। इसके बाद में हमारे पास रिलेशन दिया होता है कि ये इस प्रकार से रिलेशन, ये कंडीशन दी हुई है और इसके आधार पर हमें इसके रिलेशन दिखाने हैं। फिर हमें उसका एरो डायग्राम बनाएंगे, उसके आधार पर रेंज, डोमेन, रिलेशन और कोडोमेन वगैरह बाकी सब जो चीज़ें क्वेश्चन में पूछी गई है। अर्थात इसमें संबंध पूछे गए, संबंध किस प्रकार से होंगे, डोमेन प्रांत पूछा गया, प्रांत क्या होगा इसका, रेंज पूछी गया था, परिसर क्या होगा, कोडोमेन था, सह प्रांत क्या होगा इसका, ये पूछा है। तो हम सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे। पहले सीधा क्या करेंगे, इसका एरो डायग्राम बनेंगे। तो सिंपल से एरो डायग्राम, इसमें जो नंबर सिस्टम है उसके हिसाब से हम एरो डायग्राम बना रहे हैं। इसमें 1 to 14 तक है, तो सारे एलिमेंट 1 2 3 4 5 मैं सभी लिख दे रहा हूँ इसमें, 6 7 8 9 10 11 12, ये दो एलिमेंट बच के वो मैं इधर लिख रहा हूँ 13 और 14। ठीक है, सेम इसी प्रकार से इधर के साइड में लिखना है। ये इसको थोड़ा मैं ऐसे बड़ा बना लेता हूँ जिससे कि सारे एलिमेंट इसमें आ जाए। इनको भी मैं नीचे लिख देता हूँ, इसको थोड़ा बड़ा की 13 और 14। ठीक है, इस प्रकार से एरो डायग्राम बनाना है। ये 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 और 14। ठीक है, इस प्रकार से। अब इसमें हमें कंडीशन दे रखी है कि 3x - y = 0। तो हम इसको सोल्व करेंगे। 3x - y = 0, हम इसको सिंपल इस प्रकार से भी तो लिख सकते हैं, ये इस y को इस साइड में भेज देंगे, पॉजिटिव हो जाएगा, अर्थात y = 3x। कि हम ऐसा क्या करेंगे कि y अक्ष की वैल्यू पुट करते जाएंगे और जो y का मान हमें प्राप्त होता जाएगा। अर्थात अक्ष की वैल्यू अगर हम यहाँ पे कोई भी अक्ष की वैल्यू पुट करेंगे तो उसका प्रतिबिंब, मैंने ये तो बताया था ना, आपको बेसिक्स में बताया था कि अगर इसका हमें इसमें कोई रिलेशन बन रहा है तो वो उसका प्रतिबिंब कहलाता है। कि यहाँ पे अक्ष की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो y का जो मान हमें प्राप्त होगा वो इसका अक्ष का y में प्रतिबिंब होगा। किस प्रकार से, अब जैसे हम इसको देखते हैं, एक रखेंगे, अक्ष का मान हमने रखा y, इसमें सिंपली मैं आपको बता रहा हूँ, नॉर्मल है, आपको आसान से कर सकते हैं ये चीज़ें। यहाँ पे डायरेक्ट में 1 रख रहा हूँ, तो यहाँ पे आएगा 1 रखा तो y = 3, x = 1 के लिए। ठीक है, y = यहाँ पे मैंने 2 रखा, 6 आया, तो x = 2 के लिए। y = मैंने यहाँ पे
x की जगह 3 रखा तो y इक्वल टू आएगा 9 x इक्वल टू 3 के लिए। फिर आएगा y इक्वल टू 4 रखा तो आएगा 12 x इक्वल टू 4 के लिए। फिर मैंने y का इक्वल रखेंगे यहाँ पे 4 रख दिया हमने, इसके बाद 5 रखेंगे, कितना आएगा 15 आएगा। 15 हमारे एलिमेंट है नहीं तो हम y इक्वल टू 5 रखेंगे नहीं। ये हमारे 4 वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। तो अब इसके रिलेशन देखने, एक तो आप इसको डायरेक्ट एरो डायग्राम में बना के दिखा सकते हैं। जैसे हमने x की लिया 1 तो x का 1 लिया तो y का मान क्या आ रहा है, जिसमें 3 आ रहा है। तो इसमें x अगर हम 1 लेते हैं तो y इक्वल टू 3, ये आ रहा है एक रिलेशन, तो ठीक है। उसी बाद अगर x इक्वल टू 2 लेंगे तो x इक्वल टू 2 लेने पर हमारे पास क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो ये रिलेशन इसका 6 के साथ में बनेगा, ठीक है। फिर हमने x इक्वल टू 3 लिया, x इक्वल टू 3 लिया तो y का मान क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। तो इसके 3 की इमेज बनेगी 9 पर। इसी प्रकार x की वैल्यू हमने 4 ली तो इसकी इमेज बन रही है 12 पर। इसके अलावा हमारे पास कोई और रिलेशन आ नहीं रहा, ठीक है। तो ये 4 ही रिलेशन प्राप्त हो रहे हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे 5 लेंगे तो 5 की हमारी इमेज आएगी 15 पे, जो हमारे यहाँ 15 इसमें है नहीं। इसके अलावा और बाकी कोई भी एलिमेंट ले लो तो 14 लेंगे हम यहाँ पे x की जगह तो 42 आएगा, तो वो भी ऐसे है नहीं, 5 वाला ही नहीं है तो उसके आगे वाले कैसे आएंगे, नहीं मिलेंगे। तो हमारे पास ये 4 रिलेशन प्राप्त हो गया। अर्थात x की, इसको मैं ए नाम दे देता हूँ, सेट ए है, ये भी ए ही है, तो इसको x मान लेते हैं। ये y वाले कि इसमें x के एलिमेंट, x वाले एलिमेंट मिलेंगे, इसमें y वाले एलिमेंट मिलेंगे। ये x की इमेज y में प्राप्त हो रही है हमारे पास, तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया। तो अब इसको सिंपली हम रिलेशन बना के लिख सकते हैं। हमारा रिलेशन क्या आएगा, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू क्या आ रही है 3, तो 1,3। सेकेंड x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू कितनी आ रही है, 6 आ रही है, ठीक है। इसी प्रकार x की वैल्यू 3 ली है हमने तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 9 आ रही है, हो गया। अब उसके बाद में है x की वैल्यू हमने 4 ली, x की वैल्यू मैंने 4 ली तो हमारे पास आ रहे हैं 12। ये हमारे पास इसके 4 रिलेशंस प्राप्त हो गए, ठीक है। ये तो हो गया हमारे पास रिलेशन के बारे में। इसके अलावा और कोई रिलेशन बन नहीं रहे इसलिए उसका मान आएगा नहीं। अब रिलेशन तो हमने ज्ञात कर लिया। अब उसके बाद में बात आती है डोमेन की। तो मैंने डोमेन को आपको कल बेसिक्स में बताया था, डोमेन किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। एक तो सीधा किस प्रकार से हम इस पे देखें कि हमें वो एलिमेंट जिनकी हमें इमेज प्राप्त हो रही है, अक्स ए वाले पहले वाले सेट में वो एलिमेंट जिनकी इमेज हमें सेकंड वाले में प्राप्त हो रही है, जिसकी इमेज नहीं मिल रही है वो डोमेन में नहीं आएगा, और जिन सभी की इमेज मिल रही है वो आएंगे। एक तो ये हो गया। या फिर आप सिंपली आपने अगर रिलेशन पहले ज्ञात कर लिया है तो रिलेशन में जो अक्स वाले एलिमेंट है वो सारे डोमेन में आएंगे। जो हमने एलिमेंट अक्स के लिए माने, अक्स के मान आए हैं जो इसमें, ये इसको अक्स कोमा वाई मान लेते हैं, ये अक्स कोमा वाई हो गया। इसी प्रकार ये समझाने के लिए बता रहा हूँ, लिखना नहीं है इनको, ठीक है। तो ये अक्स वाले जो भी एलिमेंट है वो डोमेन में आएंगे। तो आप इसको आसानी से लिख सकते हो 1 2 3 4, ये हमारा हो गया डोमेन। इसी प्रकार फिर आती है रेंज की बात कि रेंज कैसे ज्ञात करते हैं। तो वो सिंपल वाला ये वाला मेथड कि इसमें रेंज निकालनी हो कि जिसकी इमेज जिन पे प्राप्त हो रही है, जिन पे इमेज प्राप्त हो रही है, अर्थात ये वाला सेट होता है, सेकंड वाला सेट में जो इमेजें मिल रही है वो इमेजें हमारी होती है रेंज, परिसर। तो ये इमेज मिल रही है 3 पे, मिल रही है 6 पे और 9 पे और 12 पे, ठीक है, ये मिल रही है, तो ये हमारी रेंज होगी। या फिर दूसरी तरीके से देखिए तो हमने रिलेशन निकाला था, उसमें जो जो हमारे y के मान आ रहे हैं वो हमारी रेंज होंगी। तो y के मान कौन से आ रहे हैं 3 6 9 और 12, ये हमारी रेंज हो गई। अब रेंज के बाद में आता है फिर क्या, कोडोमेन। तो कोडोमेन मैंने आपको कल आराम से बताया था बेसिक्स में कि जो भी हमारा सेट दूसरा वाला सेट होता है उसकी तरह से किसी की इमेज मिल रही हो या किसी की इमेज वो बन रहा हो, कुछ भी हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। जो भी जितने भी सारे एलिमेंट होंगे वो सारे कोडोमेन में आएंगे। तो थर्ड सेट ए आएगा इसमें कोडोमेन के 1 2 3 14। तो ये हमारा रिलेशन मिल गया हमारे पास डोमेन आ गया, रेंज आ गया, कोडोमेन आ गया। क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही पूछा था कि हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ था ये, इसमें ए सेट दिया हुआ था, इसका ए टू ए पर अर्थात ए का ए पर रिलेशन बताना था। इसमें ये कंडीशन दी हुई थी कि 3x - y = 0। हमने इसको सोल्व करके लिख लिया इस प्रकार से, y = 3x। आप इसको ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो कि ऐसा कौन से मान, अक्स के मान क्या रखें जिससे y के, ये कंडीशन दी हुई, आप इसको अपनी इच्छा से किसी प्रकार से सोल्व कर सकते हो कि मैं अक्स के मान रखने पर y के मान प्राप्त हो जानी चाहिए, जिससे हमारे अक्स के मान हम अपनी तरफ से लेंगे और y के मान प्राप्त हो जाएंगे, तो वो हमारा रिलेशन बन जाएगा। तो रिलेशन क्या बना है यहाँ से 1,3 1,3 2,6 3,9 और 4,12। तो हमारे पास रिलेशन आ गया। तो रिलेशन से हम डोमेन और रेंज आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि रिलेशन में जो अक्स वाली वैल्यू होती है वो हमारा डोमेन होता है
और जो रेंज वाली वैल्यू होती है वो वाई वाली वैल्यू होती है, वो हमारी रेंज प्राप्त होती है। और कोडोमेन क्या होता है? कोडोमेन होता है जो हमारे पास सेकंड सेट होता है कि जिसमें में इमेजें प्राप्त होती हैं, उसके सारे एलिमेंट, चाहे से वो इमेज बन रहे हो या न बन रहे हो, जितने भी एलिमेंट आएंगे सारे के सारे एलिमेंट उसमें कोडोमेन के अंतर्गत आएंगे। तो ये कोडोमेन हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया। अब उसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारे पास रिलेशन की कंडीशन दे रखी है कि x, y सच दैट y इक्वल टू x प्लस 5, कि y का मान x प्लस 5 के इस रूप में है और x का मान है लेस देन 4, कि x का मान 4 से कम है। कोई प्राकृत संख्या के लिए दे रखा है x, y बिलोंग्स टू n, ये प्राकृत संख्या के लिए दे रखा है। और इसमें दे रखा है कि जो हमारा रिलेशन है, दो सेट दे रखे हैं वो n टू n है, अर्थात एक प्राकृत संख्या को समुच्चय नेचुरल नंबर्स का n टू n है। ठीक है, तो अब उसमें ज्ञात क्या करना है, उसमें हमें रेंज, डोमेन और रिलेशन, डोमेन और रेंज ज्ञात करनी है। और इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो हमें रिलेशन ज्ञात करना है वो रोस्टर फॉर्म में ज्ञात करना है। तो आपको रोस्टर फॉर्म और शेड बिल्डर फॉर्म के बारे में मैंने सेट में बताया, ज़्यादा बताने की जरूरत है नहीं। उसके बाद हम अब देखते हैं रिलेशन में। अब इसमें दे रखा है कि हमारे पास सेट, रिलेशन बनाने के लिए हम देखते हैं सेट होता है, हमारे पास सेट कौन सा दिया हुआ है। तो इसमें दिया हुआ है कि n एक प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। ठीक है, और उसका संबंध n पे, प्राकृत संख्या को समुच्चय पर दिखाना है। तो हम जो समुच्चय लेंगे वो प्राकृत संख्या को समुच्चय लेंगे। तो प्राकृत संख्या में कौन सा आते हैं नेचुरल नंबर में? नेचुरल संख्या को, पूरी संख्याओं का सेट है, तो हम उसमें लेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, इस प्रकार से आएगा। ठीक है, उसी प्रकार एक सेकंड सेट लेंगे, वो भी n का ही होगा, प्राकृत संख्या को समुच्चय है। तो ये होगा 1 2 3 4 5 6 7, इस प्रकार से हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास n, ये भी n है। इससे में जो एलिमेंट मिलेंगे वो x के एलिमेंट मिलेंगे, ये हमारे y के एलिमेंट इससे प्राप्त होंगे। इसको x और y हम नाम दे देते हैं, सिर्फ समझने के लिए दे रहे हैं। अब इसके बाद में हमने ये एरो डायग्राम तो बना लिया। अब उसके बाद हम रिलेशन को देखते हैं कि रिलेशन क्या बोल रहा है। इसमें दे रखा है y इक्वल टू x प्लस 5 दे रखा है। ठीक है, कि y इक्वल टू x प्लस 5 है, ये मैं कंडीशन दे रखी है, इसके आधार पर हमें रिलेशन ज्ञात करने। तो इसमें हम x का मान रखेंगे, y का मान आ जाएगा, यहाँ से इस सेट से x के मान रखते जाएंगे और यहाँ पे y के मान, हमें y की इमेज जो प्राप्त होंगी वो हमारा आंसर मिलता जाएगा। ठीक है, तो हम इसमें एक कंडीशन और दे रखी है कि x का मान हमें 4 से कम लेना है। तो 4 से कम का मतलब है 4 नहीं लेना और 4 के अलावा जो संख्या है वो लेनी है। तो 4 से कम संख्या, तो x का मान हम सिंपल करके यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं कि इक्वल टू 1 2 और 3, ये 3 ही मान आएंगे x के। ठीक है, तो वो यहाँ पे पुट करते हैं। तो x का मान पहला पुट किया तो x इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू क्या आएगा 6, x इक्वल टू 1 पर। ठीक है, उसी प्रकार y इक्वल टू आएगा 7, x इक्वल टू 2 पर। y इक्वल टू आएगा 8, x इक्वल टू 3 पर। किस प्रकार से आया, हम यहाँ पे जो x के मान ये हैं वो यहाँ पे इसमें रखते जा रहे हैं, जिससे हमारे पास ये मान प्राप्त हो रहे हैं। अब हमारे पास ये रिलेशन आ गए। अब इसको हम वेन डायग्राम में, ये जो एरो डायग्राम है, वेन डायग्राम में एरो डायग्राम है, उसमें हम इसकी इमेज बनाएंगे। तो जो 1 दे रखा है, तो हमने x का मान 1 लिया तो उसकी इमेज आ रही है 6 पे। तो जो ये 1 है उसकी इमेज बन रही है 6 पे, तो ये हमारा 6 पे बन गया। ठीक है, उसी प्रकार x इक्वल टू 2 है तो 2 की इमेज बन रही है हमारी 7 पे। इसमें मैं 8 को और ऐड कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे 8 आ रहा है, और 3 की इमेज बन रही है 8 पे। ये 3 ही रिलेशन आ रहे हैं हमारे पास। ठीक है, नंबर सिस्टम के n नेचुरल नंबर का सेट है तो संख्या तो बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन हमारे पास जो रिलेशन दे रखा है वो सिर्फ इतना दे रखा है। उसमें कंडीशन दे रखी है कि x का मान 4 से कम ही होना चाहिए। तो नेचुरल संख्याओं में x का मान 4 से कम मतलब 1 2 3 होगा, वो हमने ले लिया। तो अब ये हमारे पास रिलेशन आ गया, ये हमारे पास रिलेशन आ गया। तो रिलेशन क्या आया हमारे पास, इक्वल टू, ये तो 1 6, तो x का मान तो 1 और y का मान 6, 2,7 और 3,8, ये आ गया। अब इसमें कुछ नहीं बोला था, जो रिलेशन आएगा उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो हमने इसको रोस्टर फॉर्म में लिखा। रोस्टर फॉर्म यही होती है, और दूसरी होती है सेट बिल्डर फॉर्म। तो जो हमारे क्वेश्चन में ये कंडीशन दी हुई है रिलेशन की, ये सेट बिल्डर फॉर्म में। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को सिंपल वे में लिखा, आसान चीज जो हमें चीजें आवश्यकता है उनके आधार पर। आप क्वेश्चन को पढ़ना हो आप अपनी बुक से देख लीजिएगा। ठीक है, तो हमारा रिलेशन यहाँ पे ये प्राप्त हो गया। अब आसानी से जो समझ लेंगे वो चीज़ें हमने बेसिक में पढ़ी, ज़्यादा गंभीर वाली समस्या इनमें है नहीं, सिंपली इजी क्वेश्चन से। ठीक है, तो रिलेशन हमने ज्ञात कर लिया। अब उसके बाद में बात आती है डोमेन की। तो मैंने डोमेन को निकालने का 2 तरीके बताए आपको। एक तो आप डायरेक्ट रिलेशन से निकाल सकते हो, कि जो रिलेशन का हमने निकाला उससे आराम से डोमेन का मान निकल जाएगा। एक हम यहाँ से वेन आरेख से निकालेंगे। तो हम यहाँ पे वेन आरेख तो हमने समझने के लिए क्वेश्चन को किया है। जब हमारे पास ये क्वेश्चन वाला तरीका ये समझ में आ जाएगा, डायरेक्ट निकालेंगे ये एरो डायग्राम का,
ये जो डायग्राम वाला है वो मैटर हमने समझने के लिए किया, तो ये बिना डायग्राम के भी हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे डायरेक्ट, क्योंकि इसको डायग्राम बनाने में टाइम भी लगता है, ये कुछ ज़्यादा उपयोगी है नहीं, ये सिर्फ समझने के लिए हमारे पास किया गया है। तो डोमेन हम यहाँ से निकालेंगे, तो ये इसको अक्स और ये वाई, ये तो मान होते हैं ना अक्स वाई अक्स वाई अक्स वाई, इस प्रकार से। तो जो अक्स वाला मान होता है वो मैंने बताया डोमेन में होता है, डोमेन में आएगा, तो अक्स का मान जो भी है वो डोमेन आ जाएगा 1 2 3, ये हमारा डोमेन बन गया। उसके बाद में बात आती है रेंज की, कि रेंज किस प्रकार से निकालते हैं। तो अगर अक्स हमारा डोमेन आ रहा है तो जो वाई वाली वैल्यूज हैं वो हमारे रेंज में आएगी, मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बताया था और बेसिक्स में बताया। तो जो वाई वाली वैल्यूज हैं उसको हम रेंज में ऐड कर देंगे 6 7 8, ये हमारे पास इसकी रेंज आ गई। इसके अलावा हमारे पास इसमें तीन ही चीजें पूछी है, रिलेशन पूछा है, डोमेन और रेंज पूछा है। अगर इसमें को डोमेन पूछे तो को डोमेन भी हमारे ये पूरा सेट आ जाएगा, तो को डोमेन के अंतर्गत हम लिख देंगे नेचुरल नंबर्स, ज्यादा जो प्राकृत संख्या होती है वो सारी आ जाएंगे को डोमेन में। लेकिन हमारे पास को डोमेन इस क्वेश्चन में पूछा नहीं गया, ये तीन चीजें ही पूछी गई है, तो हमने जिनका आंसर दे दिया है। ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास इस प्रकार से है कि हमारे पास दो सेट दिए हुए हैं। सेट ए में हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3 5, और सेट बी है उसमें दे रखा है 4 6 9। तो सेट ए टू बी है हमारे पास। अब इसको बताने की जरूरी नहीं कि किसका किसके रिलेशन है, हमारे पास दो सेट दिए, तो ए का बी पे ही रिलेशन होगा। तो रिलेशन के लिए मैं जो कंडीशन देगी कि ये संबंध परिभाषित करना है, जो ये संबंध दे रखा है वो डिफाइन करना है कि अगर एक्स वाई है रिलेशन, डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ओड, कि एक्स और वाई का अंतर होता है वो उसको ओड होना चाहिए, अर्थात विषम होना चाहिए। एक्स एंड वाई का डिफरेंस है, अर्थात एक्स माइनस वाई इक्वल टू ओड आना चाहिए। आप इसको एक्स माइनस वाई भी लिख सकते हैं या वाई माइनस एक्स, किसी प्रकार से लिख सकते हो, ओड होना चाहिए, इसका डिफरेंस है ओड आना चाहिए। तो एक्स बिलोंग्स टू ए और वाई बिलोंग्स टू बी, जो एक्स का मान है वो ए में बिलोंग कर रहा है और वाई का मान है जो बी में बिलोंग करेगा। और इसमें मैं दिखाना सिर्फ रिलेशन पूछा है, डोमेन और रेंज के बारे में पूछा नहीं है, सिर्फ रिलेशन के बारे में पूछा है, और उसको पूछा है कि रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रिलेशन है उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसके लिए एरो डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, सेट ए के 1 2 3 5 4 6 9। ठीक है, ये हो गया हमारा ए, ये हो गया बी, यहाँ से एक्स के एलिमेंट आएंगे, यहाँ से वाई के एलिमेंट आएंगे। अब इसमें क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि जो रिलेशन ज्ञात करना है वो हमें इस प्रकार से ज्ञात करना है कि एक्स और वाई का डिफरेंस है, जो एक्स और वाई है, ये एक्स और वाई उन दोनों का अंतर क्या आना चाहिए, ओड आना चाहिए, अर्थात विषम आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक्स माइनस वाई के, एक्स में से वाई की वैल्यू घटाएंगे, अर्थात जो ये वैल्यू है, या वाई में से एक्स की वैल्यू घटाएंगे, जो भी ओड नंबर आएगा उसको हम हमारा वो रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक से शुरू करते हैं इसको। हम इसको वाई वाली बड़ी संख्या है तो इसको वाई में से घटाएंगे, तो जिस हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू भी आ सकती है। जिस प्रकार हम देखिए, जैसे हमारे पास 1 4 है, तो हम 4 में से 1 को घटाएंगे, इक्वल टू क्या आएगा 3 आ रहा है, ओड नंबर आ रहा है, तो हम ये ऐड कर लेंगे। ये इसको ऐसे घटा 1 माइनस 4 करेंगे तो माइनस का 3 आएगा, तो ये नंबर भी तो ओड ही है ना, इसको भी ऐड कर लेंगे। तो हम यहाँ पे एक्स माइनस वाई करें या वाई माइनस एक्स करें, हमारा नंबर दोनों से ओड ही आएगा, तो हम कोई भी यूज कर सकते हैं इसमें से। ठीक है, दोनों कंडीशन सेम है। तो हम सबसे पहले अब ए के लिए करेंगे, 4 में से घटाएंगे ए को। सबसे पहले इस ए का सभी के साथ चेक करेंगे कि जो भी इसका डिफरेंस ओड आ रहा है, जहां भी डिफरेंस इनका विषम आएगा वो हम रिलेशन में ले लेंगे हमारे पास। ठीक है, तो 4 में से 1 को घटाया, कितना आया 3, 4 माइनस 1 कितना आ रहा 3, हमने वहां पे भी किया है, तो ओड आ रहा है इसका अंतर डिफरेंस, तो एक तो आ गया हमारे पास 1,4। इसका एरो डायग्राम इसके साथ में हो जाएगा। ठीक है, 1 4 के साथ में चेक कर लिया। अब उसके बाद हम चेक करेंगे 6 के साथ में, तो ये 1,6, तो इसमें चेक करेंगे 6 में से 1 को घटाएंगे तो कितना आएगा 5 आएगा। 5 भी एक ओड नंबर होता है, तो ये भी हमारा रिलेशन बन रहा है, तो 1,6 भी हमारा हो गया। तो हम सेकंड एक ऐड करेंगे 1,6। ठीक है, अब इसका 1 का 9 के साथ में चेक करेंगे, तो 1 में से 9 को उठाएंगे तो कितना आएगा 8 आएगा, अर्थात 9 में से 1 को उठाएंगे तो 8 आएगा। तो 8 एक इवन नंबर है, अर्थात सम संख्या है, तो सम संख्या इसको हम ऐड नहीं करेंगे तो 9 वाला इसके साथ रिलेशन नहीं बनेगा। तो ये लो फर्स्ट के लिए तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे हम सेकंड के लिए, तो सेकंड के लिए हम चेक करेंगे, 4 के लिए चेक करेंगे, तो 4 में से 2 घटाया, 4 में से 2 को डिफरेंस किया, तो कितना आएगा 2 बचेगा, इन दोनों का अंतर 2 ही तो आएगा, 4 में से 2 घटाया तो 2 एक इवन नंबर है, तो ये भी इन दोनों का रिलेशन नहीं बनेगा। इसी प्रकार 6 का चेक करेंगे, तो इन दोनों का अंतर करेंगे तो इनका भी एक इवन नंबर आएगा, कि 4 आ रहा है, वो 4 भी एक इवन नंबर है, तो वो भी इसके अंतर्गत नहीं आएगा। तो इसका 9 के साथ में चेक करेंगे, तो 9 में से 2 गया तो 7 बचा, जो कि एक ओड नंबर है, तो इसका रिलेशन बनेगा 9 के साथ में। तो एक हमारे पास रिलेशन आ गया
2,9। इसी प्रकार 3 का चेक करेंगे 4 के साथ में, तो इसका 3,4 में आ रहा है 1 आ रहा है, तो ये भी एक ओड नंबर है, तो हमारा हो जाएगा 3,4। ठीक है, इसका रिलेशन इसके साथ में हो गया। 3 का 6 के साथ में देखेंगे तो 3 को 6 में से घटाएंगे, -3 में से 6 को घटाएंगे या 6 में से 3 को घटाएंगे, किसी को भी घटाएंगे तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो 3 आएगा। एक बार 3 आएगा, माइनस का 3 आएगा, जो कि एक ओड नंबर है, तो 3 का 6 के साथ में भी एक रिलेशन बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 3,6 हो गया। अब उसके बाद 9 के लिए चेक करेंगे। 3 को 9 में से घटाएंगे 6 आएगा, 9 में से 3 को घटाएंगे 6 आएगा, जो कि एक इवन नंबर है, अर्थात इसका रिलेशन इसके साथ में नहीं आएगा। अब हमारे पास बचा है 5, तो 5 को चेक करेंगे। तो 5 को चेक करेंगे तो इसमें 5 - 4 इसको घटाएंगे तो इसमें माइनस का 1 आएगा, ये 1 आएगा, 5 में से 4 घटाएंगे 1, तो जो कि एक ओड नंबर है, तो एक रिलेशन हमारे पास ये आ गया 5,4। सेकंड को चेक करेंगे 5,6 है, तो 5 में 6 को घटाएंगे 1 आएगा, तो ये भी एक ओड नंबर है, तो 5,6। ठीक है, 5 को 9 में से घटाएंगे एक इवन नंबर आएगा, 4 आएगा, जो कि एक इवन नंबर है, तो ये वाला इसका रिलेशन नहीं बनेगा। तो इसका रिलेशन किसके साथ में बनेगा? 4 के साथ में, 6 के साथ में। ठीक है, अब आप ये इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सी डायरेक्शंस बन गए, तो आप इसको इजी बनाने के लिए आप अलग अलग कलर के पेन का यूज कर सकते हैं, जैसे आपने नीला हो गया, ब्लैक हो गया, पेंसिल का यूज करें। क्या आप इसको, तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए, आप इसको एग्जाम में उपयोग ना भी करो, सिर्फ डायग्राम जरा साइड में बना देना जिस समझ में आ जाने के लिए, बाकी आप इसको आसानी से इस प्रकार से सोल्व कर सकते हो। इसमें हमारे पास सिर्फ रिलेशन पूछा था, तो जो रिलेशन हमारे पास आए वो इस प्रकार से प्राप्त हो गए। ठीक है, तो ये हमारा रिलेशन कंप्लीट हो गया। इसके बाद में इसमें डोमेन और रेंज पूछी नहीं, अगर डोमेन और रेंज पूछते तो डोमेन जो एक्स वाली वैल्यू वो हमारे डोमेन हो जाता, जो वाई वाली वैल्यू वो हमारी रेंज हो जाती, उसको मैं आसानी से जवाब दे देंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा नहीं गया, तो हम सिर्फ इसमें इतना ही करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 इस प्रकार से है कि इसमें हमारे पास 2 सेट दे रखे हैं, पी और क्यू। ये हमारे पास डायग्राम है, जो एरो डायग्राम वो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि इसका संबंध रखा है पी का क्यू पर। तो जो भी हमारे पास इस संबंध को परिभाषित कर रहा है, उसके रिलेशन दिखाने कि रिलेशन किस प्रकार से हमारे पास जो आएगा, इनका रिलेशन क्या है, उनको हमें रोस्टर फॉर्म और शेड बिल्डर फॉर्म दोनों में दिखाना है। तो हमें इसके रिलेशन निकालने के रिलेशन क्या क्या है, उनको रोस्टर फॉर्म और शेड बिल्डर फॉर्म में प्रदर्शित करना है। तो इसका सोल्यूशन हम ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब इसका सबसे पहले सॉल्यूशन ज्ञात करने के लिए हम रोस्टर फॉर्म हमारे पास आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि जो हमारे पास एलिमेंट होते हैं रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स को लिखते हैं, और जो सेट बिल्डर फॉर्म होती है उसमें उसकी परिभाषा लिखते हैं, कंडीशन को लिखते हैं कि किस प्रकार से इसको हल कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले रोस्टर फॉर्म निकालते हैं, जिसके बाद में अगर रोस्टर फॉर्म हमारे पास हो तो आसानी से सेट बिल्डर फॉर्म को निकाल सकते हैं, और अगर सेट बिल्डर फॉर्म में भी हो तो रोस्टर फॉर्म भी आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम सबसे पहले रोस्टर को निकालें, आप कोई भी एक पहला कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं इसमें। तो रोस्टर रूप लिखेंगे, तो रोस्टर रूप कंडीशन क्वेश्चन में डायरेक्ट इस प्रकार से एरो के साइन भी दे रखे हैं। तो अगर एरो का साइन में प्रदर्शित करता है कि इसकी इमेज 3 में बन रही है, तो मतलब 5 का रिलेशन 3 के साथ में, ये एक्स हो गया, ये वाई मान लिया हमने, तो ये 5 का 3 के साथ में, तो इसका एक सेट तो आ गया 5,3। ठीक है, उसी प्रकार 6 का 4 के साथ में बन रहा है, तो सिंपल सा बात है, हम उसको आसानी से लिखते हैं 6,4 आ गया, एक हमारे पास रिलेशन। उसके बाद में 7,5 हमने क्वेश्चन 3 क्वेश्चन कर लिए, और हमने बेसिक से पढ़ा था, इसलिए अब इसमें ज़्यादा समय नहीं गवाएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। हमारे पास ये हमारे रोस्टर फॉर्म के रिलेशन आ गए, इसमें 3 ही रिलेशन दे रखे हैं। ठीक है, जो डायग्राम है वो एरो डायग्राम बना रखा है, उसमें सिर्फ हमें 3 ही रिलेशन प्राप्त हो रहे, तो हमारे ये रोस्टर फॉर्म का तो एक तो क्वेश्चन हल आ गया। अब इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना है, तो सेट बिल्डर फॉर्म के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल से आता है एक्स वाई का मान आता है, सच दैट एक्स के लिए कंडीशन क्या आएगी। तो अब इनको हम आसान देखेंगे इसमें किस प्रकार से इनको परिभाषित कर सकते हैं। तो इनको देखने पर देखो 5,3, 6,4, 7,5। अब इनको देखने पर आपको एक चीज़ प्राप्त हो रही होगी, क्या कि देखो 5,3 इनमें कितना अंतर है, 2 का अंतर है ना। 6,4 कितने का अंतर है, इसमें भी 2 का अंतर है। 7,5 इसमें भी 2 का अंतर है। तो आप जितने भी ये तीनों सेट बन रहे हैं उनमें सभी में 2-2 का अंतर है, सेम अंतर है, अर्थात इसके लिए कंडीशन तो बन सकती है। अगर हम कंडीशन बनाने में दिक्कत कहाँ आती है, जहाँ इनके लिए सभी के लिए अलग अलग वैल्यू प्राप्त हो रही हो, वहाँ पे उसका सेट बिल्डर फॉर्म बनाना थोड़ा टिपिकल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सिंपल सा इन सभी का अंतर सेम आ रहा है, तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे ये हमारा पहला वाला वाई वैल्यू है, या एक्स की वैल्यू है, तो इसको लिखेंगे x माइनस वाई इक्वल टू 2, क्योंकि इन दोनों का जो अंतर निकालेंगे 5 माइनस 3 2 आएगा, 6 माइनस 4 2 आएगा, 7 माइनस 5 2 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा इस प्रकार से x माइनस वाई
इक्वल टू 2। फिर इसके लिए कंडीशन है कि x बिलोंग्स टू p कॉमा y बिलोंग्स टू q। ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म आ गई, इसीलिए रिलेशन दे दिया R कि इस प्रकार से R रिलेशन प्राप्त हो रहा है। ठीक है, आप इसको और रूप में भी लिख सकते हो। आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हो, ये x माइनस वाई इक्वल टू 2 है, तो आप इसको ऐसे लिख सकोगे कि 5 माइनस 2 अर्थात x माइनस 2 इक्वल टू वाई। इसको इस साइड में लिया हो, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो ये x माइनस 2 हो जाएगा। इसको x माइनस 2 इक्वल टू वाई। जो भी आप कंडीशन, ये सभी सेम है, जिस प्रकार से आपके पास प्राप्त हो, या इस प्रकार से कर सकते हो। आपकी ये y की वैल्यू है y प्लस 2 इक्वल टू x। इसको इस प्रकार से लिखते हैं y प्लस 2, अर्थात इस 2 को साइड में जाएंगे तो x इक्वल टू वाई प्लस 2 हो जाएगा, तो y प्लस 2 इसमें 2 को ऐड करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी। तो ये हमारे पास रोस्टर फॉर्म और ये सेट बिल्डर फॉर्म। इस क्वेश्चन में इसमें रेंज और डोमेन ही पूछा है, इसमें आपकी रेंज और डोमेन पूछा। मैंने क्वेश्चन पूरा देखा नहीं, रेंज और डोमेन बतानी है। तो रेंज और डोमेन आप आसानी से बता सकते हो कि मैंने क्या बताया था, जो x वाली वैल्यू होती है वो उसका डोमेन होता है, और जो y वाली वैल्यू होती है उसकी रेंज होती है। तो हम इससे निकाल लेते हैं, पहले डोमेन निकालते हैं। डी डोमेन इक्वल टू क्या होगा, हमारे पास आएगा 5 6 7। इसी प्रकार रेंज किस प्रकार से निकालेंगे, ये आपको आपने इसके 3-4 क्वेश्चन कर लिया तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि रेंज किस प्रकार से निकालते हैं। जो इसमें y वाली वैल्यू है 3,4,5, 3,4,5, ये इसकी रेंज मिल गई हमारे पास। ठीक है।